करते सबसे पहले तो एलजी के साथ। यस, एलजी का रिसेंटली हम लोग को आईपीओ देखने को मिला था, काफी बड़ा आईपीओ भी था, काफी अच्छे खासे लिस्टिंग गेन भी बने थे। ठीक है, जिनको आईपीओ लगा था उनकी दिवाली काफी शानदार यहाँ पे जरूर गई होगी। एनीवेज, सो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम लोग बात कर ले तो 4% की अच्छी तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मतलब क्यों देखने को मिली है, तो दोस्तों इसके पीछे के रीजन है मल्टीपल जो ब्रोकरेजेस हाउसेस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने अच्छी कमेंट्री दी है, उनको लगता है कि एलजी काफी अच्छा कर सकता है। सिमिलर वे मोतीलाल ओसवाल को भी लगता है कि आने वाले समय में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में और अच्छी रैली देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मॉर्गन स्टैनली के साथ साथ अगर हम देखेंगे जेपी मॉर्गन भी, इन्होंने भी कवरेज यहाँ पे शुरू किया है विद द ओवरवेट। ठीक है, ये अलग अलग वेट्स देखने को मिल जाते हैं, अंडरवेट होता है, न्यूट्रल रहता है, ओवरवेट रहता है। ओवरवेट मतलब वो अपने लोगों को बताते हैं कि भाई भर लो शेयर पोर्टफोलियो में, अंडरवेट मतलब भाई कि निकालो करके, और न्यूट्रल मतलब चलो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। ठीक है, सो ओवरवेट जैसे ही किसी के ऊपर यहाँ पे मतलब इस प्रकार का रिमार्क अगर आ जाता है, कवरेज अगर आ जाता है, तो फिर वो स्टॉक में हम लोग को अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, और वही चीज एलजी इलेक्ट्रॉनिक के साथ होते हुए देखने को आज मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एनएसडीएल। यस, एनएसडीएल देखा गया आज के दिन 100% डाउन है, कोई बड़ी बात नहीं भाई, बाजार इतना तो नॉर्मल, इसको सांस लेना कहते हैं, ऊपर नीचे तो चीजें चलती रहती है। बट यस, एनएसडीएल को लेकर जो एक सवाल यहाँ पे पूछा रहा है सर, यहाँ पे सेबी के ओर से एक वार्निंग इनको जारी यहाँ पे हुई है, लेटर इशू हुआ था कि डायरेक्टर कमेटी डिस्क्लोजर में डिले होते हुए देखने को मिल रहा है टू एमआईएम के अगर बात कर ले तो क्या कोई दिक्कत है? तो दोस्तों ठीक है, ये चीजें ऑब्वियसली हम ये नहीं बोल सकते कि क्या फर्क पड़ता है भाई, ये मैंडेटरी चीजें यहाँ पे होती है, डिस्क्लोजर नॉर्म्स को फॉलो करना होता है, बट फाइनेंशियल इंपैक्ट कोई नहीं है। ठीक है, सो ये मतलब बिजनेस अगर आप करोगे ना तो कोई ना कोई इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो इतना कोई टेंशन वाला बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL। यस दोस्तों, HUL की अगर हम लोग बात कर ले, एफएमसीजी सेक्टर का लीडर ही इसको देखा जाता है। सो HUL में अगर आप सभी लोगों को बताइए डीमर्जर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अनाउंसमेंट तो पहले हुआ था, ऑब्वियसली इसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है, एंड डीमर्जर मतलब HUL के अंदर कितने सारे बिजनेस है, तो ये कौन सा बिजनेस अपना अलग करने वाले? यस, अपना आइसक्रीम का बिजनेस। आपने ये चीजें तो कभी ना कभी तो लाइफ में खाई होगी, कॉर्नेटो की बात कर ले, मैग्नम आइसक्रीम आपने खाया होगा, क्वालिटी वॉल्स के आइसक्रीम आपने खाए होंगे, अल्टीमेटली ये सब यूनिलीवर के ही अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। सो आप देख सकते हैं दोस्तों HUL ने डीमर्जर कब से इफेक्टिव होने वाला है, 1 दिसंबर से। मतलब ये जो HUL जो हम लोगों को कंपनी देखने को मिल जाती है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। यस, इसमें से क्या माइनस किया जाएगा? आइसक्रीम वाला बिजनेस माइनस किया जाएगा, और ये भी बताया जा रहा है इसको अलग से लिस्ट भी ये करवाने वाले हैं। सो इस चीज के चलते 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बोर्ड ने सबसे पहले रिकॉर्ड डेट एंड शेयर स्वैप रेशो भी सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो रिकॉर्ड डेट कब है तो दोस्तों देख सकते हो, बोर्ड ने फिक्स किया है 5 दिसंबर, फ्राइडे, ये रिकॉर्ड डेट है। ठीक है, इसको आप चाहो तो नोट यहाँ पे कर सकते हो। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो रेशो क्या है, तो आप देख सकते हो 1:1 का रेशो यहाँ पे सामने रखा हुआ है। मतलब अगर आपके पास एक HUL का शेयर होगा तो ये जो क्वालिटी वॉल्स का ये जो आइसक्रीम है, ठीक है, इनका जो HUL का ही ब्रांड है, सो उसका एक शेयर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये रेशो फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो जो लोग इंतजार कर रहे थे कि HUL का ये डीमर्जर ये कब होने वाला है, खबर इतनी दिन यहाँ पे निकल गए, महीने निकल गए, तो अगेन जैसे कि आपको पता है भाई लंबा प्रोसेस होता है, तो चलिए ये सारी चीजें अभी हमारे सामने यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो जैसे क्लैरिटी सामने आ गई तो आज के दिन थोड़ा सा HUL का शेयर एफएमसीजी सेक्टर में टॉप लीडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अच्छा, कुछ लोग मैंने ये कमेंट में भी ये बात देख ली, कौन सी पता है, कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, तो उनको ये लगता है कि भाई ये कंपनी हिंदुस्तान लिखा है मतलब इंडिया नहीं करके। अरे नहीं भाई, ये कोई इंडियन कंपनी नहीं है। चलो आप मुझे कमेंट में बता दो कि HUL कौन से देश की कंपनी है। ठीक है, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, 1 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, वैसे भी काफी लोगों को पता ही होगा, बट हाँ ये गलतफहमी मत पाल लेना, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि नाम में हिंदुस्तान लिखा है सो ये इंडियन कंपनी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काफी लोगों को प्रॉब्लम है, ये HUL में भी लगता है, और एक कंपनी आपको पता है कौन सी, बाटा। यस, काफी लोग बोलते हैं बाटा इंडियन कंपनी है, किसने बोला भाई बाटा भी इंडियन कंपनी नहीं है। ठीक है, तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में कि HUL और बाटा ये कौन से एक्चुअली किस देश की ये कंपनियां हैं। ठीक है, जो भी सही जवाब रहेगा उसको मैं यहाँ पे हार्ट दे दूंगा, तो बाकी लोगों को भी सवाल का जवाब का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों आईटी स्टॉक्स को लेकर। ठीक है, आज के दिन तो भाई आईटी स्टॉक्स एकदम फर्राटेदार तेजी दिखाते हुए देखने को मिल गया। मतलब आप जितने भी सेक्टर देखोगे, ठीक है, एकदम ओके पॉइंट में ही चल रहे थे। ठीक है, कोई थोड़ा सा नीचे यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, एकदम ओके परफॉर्मेंस था, बट आईटी सेक्टर अगर देखेंगे, निफ्टी आईटी नियर बाय 3% इतना भाग रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, ये सर चकराने वाली बात है कि वहाँ पे नैस्डैक की हालत खराब, हमारे आईटी सेक्टर यहाँ पे भाग रहे हैं। सो इसके पीछे का रीजन भी जो पहला वाला वीडियो था दोस्तों वही है, मतलब ट्रेड डील को लेकर जो ये उम्मीद की किरण यहाँ पे जगी हुई है। पीयूष गोयल जी ने एक अच्छा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, तो इसी चीज को लेकर थोड़े से आईटी सेक्टर वाले स्टॉक्स भी कॉन्फिडेंस में आते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो ये एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हम लोग आज के देखने को मिला है। नो डाउट कुछ कंपनियां हैं जिनसे रिलेटेड उनका खुद का इंटरनल रीजंस भी देखने को मिला है, जिस चीज के चलते हम तेजी जरूर कह सकते हैं वहाँ पे वो डिजर्व यहाँ पे करते थे। हो सके तो मैं आखिरी वीडियो में आज के दिन में वो चीजें कवर यहाँ पे कर लूंगा, बट मोटा मोटी जो ये पॉइंट है दोस्तों, इंडिया ट्रेड डील को लेकर ही एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हुए आईटी स्पेस में देखने को यहाँ पे मिला है। देन दोस्तों आ जाते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर। यस, गोल्ड एंड सिल्वर आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि इनको यूजुअली सिल्वर तो मतलब अभी आ गया, खास करके लोगों का ध्यान गोल्ड में ही रहता था। तो गोल्ड तो आपको पता है सेफ हेवन करके इसको कहा जाता है, मतलब दुनिया में कभी भी डिस्टर्बेंस हुआ इक्विटी मार्केट में तो लोगों का पैसा गोल्ड में यहाँ पे आ जाता है। बस ये इसके पीछे का एक लॉजिक है, बाकी का कोई फंडामेंटल तो वैसे को मिलता है नहीं। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ग्लोबल लेवल पे आपको बताइए काफी बुरी तरीके से पिटाई हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अलग अलग किधर भी अगर आप चले जाओगे, एशिया में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, यूएस मार्केट में चले जाओ, हर जगह पे यही चीजें देखने को मिली। और इस चीज के चलते गोल्ड में आप देख सकते हो काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल गया, 1.25% की रैली देखने को मिल गई गोल्ड में। सिल्वर भी आप देख सकते हो 3% तक भागते हुए देखने को मिल गया, काफी उमदा रैली हमें यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ऑब्वियसली बहुत ही क्लियर कट गणित है कि अनसर्टेनिटी जितनी ज्यादा यहाँ पे बढ़ेगी तो गोल्ड जैसे कमोडिटीज में हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यस, आज के दिन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में चलते रहते हैं, हमारे भी शेयर मार्केट मतलब कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे जो
चीज़ें रहती है, ठीक है, लोअर कोर्ट से होकर आखिर में सुप्रीम कोर्ट में ही चली जाती है। और आज के दिन अगर देखा गया सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के चलते एक पर्टिकुलर कंपनी में लिटरली बड़ा क्रैश देखने को मिल गया, 13 से 14% तक स्टॉक उड़ गया। सो ऐसा क्या हो गया जिस चीज़ के चलते गिरावट हुई, और कंपनी का नाम क्या है? तो दोस्तों कंपनी का नाम है सम्मान कैपिटल। यस, सम्मान कैपिटल की अगर हम बात कर रहे हैं, ये कंपनी को आप जानते होंगे। काफी लोग बोलेंगे नहीं सर हम तो नहीं जानते, जानते होंगे। क्यों पता है? इस कंपनी का नाम बदला है। इंडिया बुल्स नाम सुना है आपने? हाँ, ये वही कंपनी है, ये नाम उन्होंने बदल दिया है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आप थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और इंडिया बुल्स की हिस्ट्री भी आपको पता ही है किस प्रकार से चीजें चलती थी। सो प्रॉब्लम क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया यहाँ पे? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन रेज किया है किसके ऊपर? सीबीआई के ऊपर, कि ये फ्रेंडली अप्रोच क्यों इस कंपनी के खिलाफ, मतलब इन्वेस्टिगेशन अगर आपको करना है ना, तो ये इतना मतलब ढिलाई क्यों यहाँ पे चल रही है, मतलब एफआईआर भी फाइल नहीं मतलब प्रॉपर्ली हुआ है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिपोर्ट के जरिए खबर है कि सीबीआई को बोला है कि इन्वेस्टिगेशन करो, और ऑर्डर भी दिया है कि भाई एफआईआर फाइल करो इस कंपनी के खिलाफ, ठीक है। बहुत पुराना हम लोग को मैटर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसी के साथ साथ देन सीबीआई, ईडी, एसएफआई की बात कर ले, सेबी की बात कर ले, सबको यहाँ पे बताया भाई कि पूरे एक्शन में यहाँ पे लग जाओ। ये जो चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है इस कंपनी में, तो जैसे खबर यहाँ पे सामने आ गई तो इस कंपनी का स्टॉक तो धड़ाधड़ टूटते हुए देखने को मिल गया, बिकॉज इतने बड़े एजेंसीज पीछे लग जाएंगे तो आपको पता है तो दिक्कत तो यहाँ पे होगी। लेट्स सी अब इसका आउटकम क्या निकलता है। अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 17 दिसंबर दी है। सो अगर आप इस कंपनी को अगर स्टडी करते हो तो 17 दिसंबर या अगली तारीख काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ध्यान हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो हॉट स्टॉक्स के बारे में। हॉट स्टॉक्स मतलब हर वक्त आपको पता है स्टॉक मार्केट में कोई ना कोई ऐसी कंपनी है भाई जिसकी चर्चा जबरदस्त चलती है। और खास करके कौन सी कंपनी की चर्चा चलती है? यस, बिल्कुल सही जवाब, जो एकदम तेजी में भागी रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे सबसे ज्यादा फोमो क्रिएट होता है, लोगों को लगता है कि बस अब तो 3 दिन में ही यहाँ पे छप्पर ही फाड़ के ही पैसा यहाँ पे बरस जाएगा, ठीक है। और आपको पता है फिर बाद में स्टोरी यहाँ पे क्या हो जाती है, फिर वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लेते हैं एंड फिर दिक्कत हो जाती है। वही स्टोरी बार बार रिपीट होती है और वही चीजें दो पॉपुलर हॉट स्टॉक में हम लोग को रिपीट होते हुए देखने को मिली है। उसमें से एक है ग्रो। यस, आज के दिन हम लोगों ने देख लिया कि ग्रो इतना जबरदस्त भागने के बाद सीधा 10% का लोअर सर्किट ही लग गया, ठीक है। सो अब वापस वही दिक्कत, सर क्या ग्रो में फ्रॉड है, क्या गड़बड़ है? अरे भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर चीज़ की लिमिट होती है। इतना 4-5 दिन में मतलब अगर हम देखेंगे इशू प्राइस डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल 5 सेशन में। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई? बस भाई चीज़ें भागती रहेगी, ठीक है। गाड़ी फुल टॉप गियर पे यहाँ पे चल रही है, हो गया भाई। उसके बाद तो कभी ना कभी वो चीजें रुकेगी, वही तो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसलिए मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि कंपनी भी अच्छी क्यों ना हो, टाइमिंग आपका सही होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का टाइमिंग गलत होता है, वो फोमो को ही फॉलो करते हैं, स्टेज 2 की बीमारी लग जाती है, जो भाग रहा है उसके पीछे भागो। ग्रो हो या फिर पीडब्ल्यू की बात कर ले, आज के दिन आपने देखा होगा कि फिजिक्स वाला में भी काफी अच्छा खासा 7-8% तक हम लोग को गिरावट देखने को मिल गई। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनियां खराब हो जाती है। अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ, शेयर मार्केट ऐसे ही चलता है भाई, तेजी मंदी यहाँ पे चलती रहती है। प्रॉब्लम हमें ही होती है, हमें लालच होता है भाई कल कोई तीसरी कंपनी आ जाएगी एबीसीडी, ठीक है। वो अगर भाग गया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, चलो एबीसीडी में घुस जाओ। तो ऐसा नहीं करना होता। मैंने इसके पहले भी आपको हमेशा गोल्डन फॉर्मूला देके रखा है, आगे भी यहाँ पे देते रहूंगा, हमेशा बोलते रहूंगा भाई, बी इज इक्वल टू बी। बिजनेस देखकर बाय करोगे, सेफ रहोगे। आपने बिजनेस देखा, बाय किया नहीं, आपने तेजी देखकर बाय किया, फिर भाई आपको फिर तकलीफ होगी, फिर आपको अब ब्लैंक हो जाओगे, आपको पता ही नहीं कंपनी के बारे में, कंपनी करती क्या है क्या नहीं करती है। फिर वो कमेंट सेक्शन में लिखकर भाई टारगेट 1000-2000 लिख दो, कुछ भी लिख दो भाई, और उसके ऊपर 10,000 लाइक आ जाएंगे। ऐसे अगर हो जाता तो भाई हर कोई शेयर मार्केट में ऐसा ही कर लेता, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको हमेशा कि बिजनेस देखकर बाय करना होता है, और तब जाके अगर आप मतलब बोलते ना कि तब जाके आप एक्चुअल में पैसा कमाते हो, ठीक है। वरना इस प्रकार की चीजें कल भी आपको कोई ना कोई ऐसी कंपनी में चीजें देखने को मिलेगी, परसों भी देखने को मिलेगी। सो अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से मतलब बोलते हैं ना, कोई भी तेजी देखकर चीज यहाँ पे करना नहीं होता, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, यस, भागते हुए ट्रेन पकड़ना और भागता हुआ स्टॉक पकड़ना, दोनों हानिकारक यहाँ पे होता है, ठीक है। लग चल गया, ट्रेन में चढ़ गए भाई, भागते हुए, इसमें अच्छी बात है, चलो भाई बच गए। सेम वैसे ही भागते हुए स्टॉक में मतलब ऐसे बस भाग रहा है, फोमो के चलते पकड़ लिया और भाग गया, चलो अच्छी बात है भाई, मैं भी खुश हूँ आपके लिए। बट यूजुअली हादसा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और इसी में ही फिर काफी लोग फिर बाद में फ्रस्ट्रेट यहाँ पे हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे कवर कर ले, वीडियो हेल्प लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।